नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, निफ्टी के वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली के वीकेंड में मैंने आपके लिए एक से एक शानदार वीडियोस बनाने की कोशिश करी। आई एम श्योर आपने उन वीडियोस को देखा होगा, क्योंकि आज मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने किस प्रकार से 51% के रिटर्न इन 7 मंथ्स अटेन किए। ये आप भी कर सकते हैं विद द वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स। आई एम श्योर आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने कल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 2 वीडियोस पोस्ट किए थे। आई एम श्योर आपने उसको भी देखा होगा। तो कंटेंट ज़बरदस्त है, मिस मत करिएगा। अगर मिस कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं और आज शाम को हमारी लाइव स्ट्रीम भी है, तो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग समझेंगे कि निफ्टी का अगली का व्यू क्या रहने वाला है, प्लस 3 स्टॉक्स जिसमें कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सो दोस्तों, जैसा कि कस्टमरी है, आपको मालूम है कि निफ्टी 50 के वीकली व्यू, मंथली व्यू और डेली व्यू से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो अगर अभी के मंथ की बात करें, दैट इज़ नवंबर मंथ जो कि अभी चल रहा है, तो आप देखेंगे जो नवंबर मंथ में मूवमेंट है उतना मूवमेंट आज तक किसी भी महीने में नहीं हुआ। बात करें ओपनिंग और क्लोजिंग की, तो आप देखें अभी तक, मतलब इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, जैन फेब मार्च की गिरावट के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में माइनर सी गिरावट, अक्टूबर नवंबर। तो आप देख सकते हैं पिछले ऑलमोस्ट कितने महीनों से अप मूव चल रहा है। लेकिन जो कैंडल ओपनिंग की और क्लोजिंग की अप्रैल में बनी थी उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनी है एज फार एज अभी तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी ये तो पूरा महीने का कैंडल है। ये कैंडल तो अभी बना भी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए, इट्स जस्ट बीन 2 वीक्स और ये कैंडल बनी है। अगर आप पूरे महीने की बात करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा महीना एम्बेडेड है। इसमें अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट 2 वीक्स और इस वाली कैंडल को कॉम्पीट कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर मामला पॉजिटिव रहता है, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट बुलिश मंथ ऑफ दिस ईयर। तो आपको बात समझ में आ रही है, आपको इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि लॉन्ग ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मोमेंटम अभी पॉजिटिव रहेगा। ऐसा मैंने आपको पिछले वीकली व्यू में भी बोला था। आई एम श्योर आपको याद होगा, नहीं याद है तो जाके उसको विजिट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 2 बात करें RSI की, तो RSI भी काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ शो कर रही है। RSI क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है, यू मस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द वीडियो विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि मैंने RSI को अच्छे से समझाया है। सो RSI ऑन मंथली चार्ट इज अबव 60, जो कि बता रही है कि स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मूवमेंट और इस तरह का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है एज ऑन डेट। आज की डेट पे क्या दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ओके, बात करें वीकली व्यू की, तो वीकली व्यू में आप देख सकते हैं शानदार वीक रहा है। शानदार वीक के अलावा बात करें पिछले वीक की, तो पिछले वीक में मोमेंटम बुलिश था और ये मैंने आपको बताया था कि इसने ब्रेकआउट दिखाया है और इस प्रकार से अगला वीक भी बुलिश रह सकता है। और आप देखिए अगला वीक भी शानदार तरीके से बुलिश रहा है, ऑलमोस्ट अपने हाई पर क्लोज हुआ है। तो इसी प्रकार का सिमिलर मोमेंटम आप कंटिन्यू रहेगा, इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होते हैं, मूविंग एवरेज क्या होते हैं, इनके किस प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हैं, उनके मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। वीकेंड को वेस्ट मत करो, इनको यूटिलाइज करो, वॉच दोज वीडियोस एंड मेक योरसेल्फ एम्पावर्ड। बात करें RSI की, तो RSI इज शोइंग 68 इज फार अबव 60, जो कि बता रही है स्ट्रेंथ अभी भी मजबूत है। और वीकली व्यू पे भी निफ्टी 50 इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग और ऐसा लग रहा है अगले आने वाला हफ्ता भी बुलिश होने वाला है। बात करें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे आपको थोड़ा सा व्यू अलग दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल मंथली व्यू पॉजिटिव, दैट इज अप ट्रेंड। वीकली व्यू अप ट्रेंड, इसका मतलब क्या है कि लॉन्गर ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। तो अभी क्या हो रहा है, डेली चार्ट में आपको कोई गिरावट, करेक्शन, मेजर करेक्शन, कोई क्रैक नजर नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, आपको कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। अब कंसोलिडेशन कैसे नजर आ रहा है वो मैं दिखाता हूं। अभी निफ्टी 50 ने अपने 12,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद जबरदस्त अप मूव दिखाया। ये देखिए 12,000 के लेवल है, उसके बाद गैप अप पे गैप अप होते रहे और निफ्टी 50 इस कदर बुलिश हो गया है कि अपने 12,000
12,800 के लेवल के रेजिस्टेंस पे वो ट्रेड कर रहा है। कल के दिन दैट इज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दिन 12,800 के ऊपर खुला, लेकिन थोड़ा सा नीचे हो गया। दैट इज मतलब कोई मेजर करेक्शन नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम जिस पॉइंट से वो खुला था उससे वो नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करा। तो अगर आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे एक रेंज में काम हो रहा है। मतलब रेंज मतलब ऊपर नीचे बेसिकली 12,800 एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है जिसमें कि निफ्टी 50 काम होता दिखाई पड़ रहा है। आगे के समय में क्या होने वाला है दोस्तों, आगे के समय में एज पर मंथली चार्ट, एज पर वीकली चार्ट मोमेंटम क्लियर कट बुलिश लग रहा है। तो अभी भी कोई भी जल्दबाजी ना करें प्रॉफिट बुकिंग करने की। मेरे हिसाब से पोजीशन में बने रह सकते हैं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आपको किसी से प्रॉफिट बुक करना है तो उसके लिए शाम को आप 9 PM पे वी विल मीट लाइव। उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्टॉक स्पेसिफिक उसको भी हम लोग आंसर करेंगे। अब हम लोग क्विकली 3 स्टॉक देखते हैं जिसमें कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स। कल मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले 2 वीडियोस पोस्ट किए थे, आई एम श्योर आपने उनको देखा होगा। नहीं देखा तो मस्ट वॉच। हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों इस लीग में पहला स्टॉक है ABB इंडिया। अब आपको मालूम होना चाहिए ABB इंडिया एक हेवी इलेक्ट्रिकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, MNC कंपनी है और ऐसी कंपनी है जिसका कि ऑलमोस्ट बिजनेस डेट फ्री है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार कंपनी है। थोड़ी सी महंगी इसलिए है क्योंकि ये अपने में एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, लेकिन कोरोना के चलते इस बिज़नेस पे बहुत तगड़ी मार पड़ी है। क्योंकि इसके हेवी इलेक्ट्रिकल्स बिजनेस वगैरह सारे सब यूज़ तब होते हैं जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हों, बड़े बड़े फ्लैट्स बने, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने, या फिर हैवी मशीनरी जहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स की काम आती है वहाँ पर ABB इंडिया का बहुत मेजर रोल है। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी हद तक ठप हो गया था, इसके चलते ABB पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था और उस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है। अभी क्या हो रहा है, अभी का देखो, अभी पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 14% ऊपर है, मोमेंटम में चल रहा है, अप मूव में चल रहा है। बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस की तो 1 साल में ये स्टॉक 1500 रुपीज़ का स्टॉक है। 1500 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 1000 रुपये के नीचे। अब बताओ 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अच्छा स्टॉक है कि नहीं? आपको क्या लगता है? यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि ABB कैसा स्टॉक आपको दिख रहा है। यू कैन लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टॉक इन दी कमेंट सेक्शन। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की तो 3 साल के परफॉर्मेंस में स्टॉक आप देख सकते हैं 1700 रुपये का स्टॉक था और उसके बाद अभी फिलहाल कोरोना के चलते स्टॉक में कोई खास रिकवरी नहीं आई है। इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि अभी वो अपने एक सॉलिड रेजिस्टेंस जोन में। अब उसका रेजिस्टेंस जोन क्या है? उसका रेजिस्टेंस जोन है 1000 रुपीज़ के जो ये लेवल्स हैं, थोड़ा सा नीचे बन गया। आई विल मेक इट इवन मोर क्लियर दिस वन। तो दोस्तों ये अब लाइनें तो मैं ऐसे हाथ से बना देता हूँ, मुझे कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं अब सीधे ऐसे पेन से लेकर के ऐसे खींच देता हूँ, मुझे पेन में इसे ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आंखें बता देती हैं क्या लेवल है। तो 1000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर इसने 1000 के लेवल्स को स्ट्रांगली तोड़ा, इफ़ इट ब्रोक 1000 लेवल स्ट्रांगली, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्रेकआउट और ये आपको अच्छा मुनाफा बना करके देगा, जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है। और जो चार्ट पे दिखता है मैं वही बोलता हूँ, जो मेरे दिल में, मेरे सपनों में, जो मेरी यादों में जो मेरे ख्याल आते हैं वो मैं नहीं बोलता हूँ। जो चार्ट पे दिखता है वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और दोस्तों अगर ये 1000 के ऊपर क्रैक करता है, 1000 के ऊपर ब्रेक करता है, क्रैक नहीं ब्रेक करता है, तो ये बहुत तगड़े मोमेंटम में आ जाएगा। फिलहाल अभी इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। बहुत ही सॉलिड और बुलिश शेयर हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। अब बात आती है दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ मुझे कम से कम 2 घंटे इस वीडियो को लगते हैं। 2 घंटे मतलब स्टॉक्स के सिलेक्शन में, रिकॉर्डिंग हटा दो, तब मैं आपके लिए ये 3 स्टॉक्स ढूंढ करके ला पाता हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट विच इज़ गोइंग ऑन। वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, रेस्ट इज टोटली योर चॉइस। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों सिंजीन इंटरनेशनल। सिंजीन इंटरनेशनल काफ़ी दिनों से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड मोमेंटम में घूम रहा है।
ऑल्दो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे बिजनेस फंडामेंटल्स है, ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। बात करेंगे एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक आप देख सकते हैं इट इज़ जस्ट अप 3.55%, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बल्कि एक महीने नहीं काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। एक साल के बारे में बात करें तो आप ये देखेंगे, ये देखिए दिस इज़ द रेंज, इसमें काफ़ी दिनों से वो ट्रेड कर रहा है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, द स्टॉक हैज़ गिवन यू 73% रिटर्न्स इन 1 ईयर, मतलब 1 लाख को बनाया है 1,73,000 रुपये, 1,73,000 विद इन 1 ईयर। मतलब इसी में पैसा लगा देते तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई आवर इन्वेस्टमेंट। 3 साल के बारे में बात करें तो 130% के रिटर्न्स कोरोना काल के चलते इसमें शानदार अप मूव आया है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयर्स को अभी और बेनिफिट मिलना बाकी है। चार्ट पे क्या दिख रहा है तो दोस्तों ये देखिए सितंबर 14, तो सितंबर 14 को वो इसी प्राइस लेवल पे था ऑलमोस्ट 14 सितंबर से, और 14 सितंबर से अभी 14 नवंबर भी आ चुका है, पिछले 3 महीने से वो इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज़ 571। मेरे हिसाब से दोस्तों इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, इन केस भाई देखो ऐसा है इन्वेस्टमेंट का कोई फोर्स नहीं है, टोटली योर चॉइस, टेक दी एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल एडवाइजर देन ओनली इन्वेस्ट। मेरा काम है आप इसको वॉच लिस्ट पे लगाएं, एजुकेट करें, देखें कैसे प्राइस मूवमेंट हो रहा है, कैसे सर ने स्टॉक को सेलेक्ट किया था, और उसी प्रकार से आप अपनी एनालिसिस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरा मानना ये है अगर ये स्टॉक 575 तोड़ता है, दिस कैन स्ट्रेट अवे मूव अप टू 600 प्लस लेवल्स, और मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये स्टॉक डिस्कस किया है। एक और स्टॉक है दोस्तों, तीसरा स्टॉक फॉर दिस वीक, जो कि मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल अभी भी बाकी है, वो है कोचिन शिपयार्ड। बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो स्टॉक की डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट 5%। 5% की डिविडेंड यील्ड मेरे हिसाब से एक शानदार डिविडेंड यील्ड है, इंडस्ट्री की पी के बराबर है, मतलब महंगा स्टॉक नहीं है, डिविडेंड यील्ड शानदार है। और बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो पीएसयू स्टॉक है, और इसमें कोई भी फंडामेंटली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। और एक्सपोर्ट बिजनेस के चलते, शिपिंग बिजनेस के बढ़ते हुए रुझान के चलते मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। अगर बात करें एक महीने की, स्टॉक करीब 7% ऊपर हो चुका है, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, लेकिन वीकनेस नहीं शो कर रहा है, मेरे हिसाब से बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ को शो कर रहा है। एक साल में स्टॉक ऑलरेडी 450 रुपये का स्टॉक था, 450 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ स्टॉक गिर करके पहुंचा 215 पे, रिकवरी आ चुकी है, फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है। बात करें चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो आपको चार्ट पे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, तो स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग एट अ रेंज, काफ़ी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। इन केस इफ़ यू वांट टू बाय, मेरे हिसाब से 5-6% के रिटर्न्स क्विक टाइम फ्रेम में देके जा सकता है, चाहे तो इसको वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे क्विक, अरे भाई 5-6% आपको एक साल में मिलता है ऑन FDs। सो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक अगर आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में भी अगर 5-6% देता है, तो कहाँ 1 महीने, कहाँ 1 साल। सो अकॉर्डिंग टू मी आई फाइंड वैल्यू बाइंग इन दिस स्टॉक। अगर आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय जरूर ले लें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सी यू ऑल एट 9 PM। बाय बाय फॉर नाउ।